बाइट तो ले ली हो और का बाइट हरे कहाँ हो किसी ने उनके बाइट लिया ना हम लगाया हो। ये देखिए उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती ज़िला है और यहाँ पर जिस तरीके से धान के फसल की बर्बादी हुई है, यकीन मानिए ये राप्ती नदी से जो बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में आया है, दोंदरा गांव पड़ता है भिनगा कोतवाली का, और जो धान की फसल है जिनकी बालियां भी आ गई थी, पूरी तरीके से जो है रेत में समा गया है। बताइए अब ये जो है किसान इतनी मेहनत करके किसी तरीके से फसल उगा रहा है और प्रकृति उसके साथ इस तरीके का मजाक कर रही है। ये पूरा का पूरा इलाका जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक जो है धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। धान के फसल के बराबर ही आप रेत देख सकते हैं, ये रेत बालू है। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरा का पूरा रेत है। देख लीजिए किस तरीके से श्रावस्ती ज़िले में फसलों की बर्बादी हुई है। ये जो सीजन की फसल है धान की फसल, ये पूरे श्रावस्ती जनपद में इस बार किसी के घर नहीं पहुंचेगी। इस तरीके की तबाही, इस तरीके की बर्बादी शायद 2 दशक में यहाँ के किसानों ने कभी देखी नहीं थी। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि किसान पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सैकड़ों बीघा, हज़ारों बीघा, लाखों बीघा फसल जो है इसी तरीके से बर्बाद हो गई है। पूरे श्रावस्ती ज़िले का यही हाल है। अब सरकार को चाहिए कि क्षेत्रीय लेखपाल को गांव में भेज करके सर्वे करा करके एक एक खेतों को चिन्हित करके इन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो ये किसान बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरीके से और अगले सीज़न की जो फसल है वो लगा नहीं पाएंगे। अरे बैठ के बनाओ यार, 5 फुट नीचे घुस गया ऐसे में नहीं। आपका सर उमेश कुमार शुक्ला नाम है। उमेश जी बताइए क्या हुआ है आपके गांव में? हमारे गांव में बाढ़ आई थी सर, जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर। अच्छा। धान की फसल सारी नष्ट हो चुकी है। मैं सरकार से कौन सा गांव है, कौन सा गांव ये है? रामगढ़ी है सर। अच्छा, कितने 3 दिन तक आप लोग कैसे गुजारे रात, ये 3 दिन बताइए? तक सर छत पे कोई तरीके से जीवन बसर किया है हम लोगों ने। 3 तक खाना पानी कुछ नहीं मिला हम लोगों को, कोई और न सरकारी कोई सहायता? सरकारी सहायता करने आया यहाँ तक आज तक। अच्छा, जी। क्या नाम है चाचा आपका? शिव कुमार में से अच्छा बताइए कितना बीघा खेत है आपका? हमारे करीब करीब में है 10-12 बीघा तो खेत। कुछ फसल हो जाएगी? कुछ नहीं होगी, बिल्कुल सब एक तरफ से लीप पोत गया है। अच्छा, कि जब इस तरीके से बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, क्या क्या आप लोग मांग करते हैं सरकार से, बताइए? अब जो भी दे दे सरकार, अब क्या मांग, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अब जो भी दे दे सरकार सहायता में, अब क्या बताऊं कि क्या दे दें। क्या नाम है चाचा आपका? जी सुरेश कुमार शुक्ला। अच्छा, गांव के हालात बताइए जरा, फसलें जो है पूरी तरीके से खराब हो गई हैं। जी गांव का हालात तो बहुत बुरा है हमारे यहाँ का। हमारे क्षेत्र में जो एकाएक जो बाढ़ आई है, इससे पूरा हमारा ग्राम सभा ही पूरा अस्त व्यस्त है। किसी के यहाँ चूल्हे नहीं जले हैं 3-4 दिन तक। सब लोग छत पर बैठकर गुजारा किए हैं और जो भी फसल थी हमारे यहाँ की सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अच्छा, राप्ती नदी कितनी दूरी पर है आपके? राप्ती नदी यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण में पड़ रही है। आसपास कितने, दक्षिण और पश्चिम दोनों साइड आसपास कितने मजरे, कितने गांव होंगे जहां पर ये तबाही हुई है? जी अब ग्राम सभा, ये गोहनिया ग्राम सभा लग रहा है। न्याय पंचायत रामगढ़ी है जो यहाँ पूरा ग्राम सभा गोहनिया, ग्राम सभा मदनगर और ग्राम सभा सिहनिया में बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। अच्छा, तो इस सीज़न की फसल जो आपकी बर्बाद हो गई है, आप लोग क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से कि जिला प्रशासन आप लोगों की क्षतिपूर्ति सरकार कैसे से करे? यही उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि जो क्षति हुआ है वो अगर हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोगों के बच्चे कैसे जिएंगे, हम लोग कैसे जिएंगे और आगे की फसल कैसी होगी हमारी। जी अब हम सरकार से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि लेखपाल को भेज करके, और जो फसल हमारी नष्ट हुई, जिसका नुकसान हुआ, घर गिर गए हैं, किसी के भैंस बकरी बह गए हैं, किसी के आदमी डूब गए हैं नदी में, पानी बहाव में, उसका जांच पड़ताल करके लेखपाल को भेज करके और उसका उचित कार्रवाई करें, उसी की हम लोग उम्मीद करते हैं। वो उचित मुआवजा दिला दें। हमारे
बताओ हाल, बुनियाद तक खाली गाय, बहुत भयंकर बाढ़ है कि मतलब यहाँ पूरा भैया है, कोई बाकी ना है। यहाँ सुबह चले जाओ, देखो कुछ दिखा नहीं, आप देखते हो निगाह से कि कुछ दिखा है। अभी जो है मुख्य भैया ये रास्ता कहाँ निकला है? भैया बढ़िया पक्का चले आप। हरनो मारो ऊपर पक्की तक पहुँच जीवे ए पानी हमें चले आओ। क्या हुआ है, आपका घर वर सब पानी में डूब गया है? बाढ़ आया, उसी में सब पूरा घर परिवार सब चीज चले इधर हुई रात में। जैसे आप लोग 3 रात कैसे बिताए बताइए? छत के ऊपर खाना पानी वगैरह कोई सरकारी खाना मदद? कोई पूछने नहीं आया कि क्या हुआ। अच्छा, इस तरीके की बाढ़ आप लोगों ने पहले कभी देखा? पहली बार 2014 में ऐसे ही आया रहा, तब घर नहीं बना रहा। अब इस बार घर बना तो बहुत ज्यादा फुल रहा पानी। अच्छा, तो 3 दिन तक इधर जो आपके सामने सड़क है कौना भिनगा वाली, इस पर बिल्कुल आवागमन बंद था? सब आवागमन बंद रहा। पल्ली तान के सब गुजारा भा है और छत को का बैठक पानी भर भर सब खाए के बना। ये बताओ दादी, जैसे इतनी मुसीबत आ गई तो सरकार की तरफ से कुछ पूरी सब्जी वगैरह मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। अच्छा, हाँ, गांव प्रधान वगैरह आए नहीं आए? कोई नहीं आवा। गाँव प्रधान यार ताकिन नहीं है।